कि खोल दे पंख मेरे, अब कहता है परिंदा। कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मिली मेरी, कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो राम राम मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी जो अच्छी, वो बेहतर प्रकार से आपकी स्टडी जो है वो चल रही होगी। तो आज हम इसमें लेकर के आया हूं आपके सामने वही प्राचीन काल। क्या कौन सा वाला प्राचीन काल, वही जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, वही प्राचीन काल, उसका पार्ट 2 आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में आपको वाकई मजा आने वाला है। ठीक है, वाकई आपको इस वीडियो में क्या मजा आने वाला है ना। तो चलते हैं अपने वही पीछे की तरफ, चलते हैं हवाई जहाज से, चलते हैं हवाई जहाज से। कहां पर चलते हैं, वही 4500 साल पीछे। ठीक है, 4500 साल पीछे हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने सफर पर। तो देखिए, आज हम तो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो जुड़े रहिए। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आज मैं इतिहास को ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, इस कहानी के लेवल से ऐसा सिखाऊंगा कहानी के तौर पर, कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप इतिहास ही पढ़ रहे हैं वाकई में या कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बहुत ही मजे मजे उदाहरणों से इस इतिहास को समझेंगे और पूरी कहानी के तौर पर मैं पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो के जो एंड तक है, जो वीडियो का एंड होगा, आप उस तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने सफर की ओर। कहां पर, 4500 साल पहले की दुनिया में चलते हैं। क्या था, तो आपको मैं बता दूं, देखिए पहले भी क्या होता था, पहले भी हमारे देश में क्या था, पहले भी लोग हमारे देश में क्या, वो क्या क्या कहते थे, जो है काजल और लिपस्टिक लगाते थे। क्या क्या लगाते थे, काजल और लिपस्टिक लगाते थे, है ना, पहले के लोग। अब वो वही कहाँ लगाते थे, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आप हंसते हंसते इस क्लास को सफाया करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्राचीन काल। तो आपको मैंने थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं हम, है ना। पीछे क्या बता दिया था मैंने आपको, एडी और बीसी में अंतर बहुत अच्छे से बता दिया, समय का मैथ बता दिया, है ना, है ना, है ना, समय के बारे में बता दिया, एडी और बीसी। पाषाण काल हमने पूरा कर लिया, है ना। पाषाण काल में क्या था हमारा, कोई बताएगा। पाषाण काल में हमारे 3 थे, कौन से, पूरा पाषाण, नवपाषाण, वो पूरा पाषाण और मध्य, है ना, मध्य पाषाण काल, और क्या है, नवपाषाण काल, है ना। पाषाण काल था पहला, तो पत्थरों का काल, है ना। और फिर उसमें भी कौन से, 3 थे, है ना। कौन से थे, 3 थे, है ना, 3 थे। देखो पाषाण काल था, इसमें क्या थे, 3 थे, पहले देख लेते हैं, है ना, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पाषाण, है ना, काल, काल क्या था, मध्य, मध्य, है ना, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना, काल। और ये क्या है, नपाषाण काल। ये 3 थे, नपाषाण काल। ठीक है, ये इसमें लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे। तो इसमें क्या था हमने, इसमें किसकी शुरुआत हो गई थी पूरा पाषाण में, इसमें पत्थरों पे लिखते थे, क्या, पत्थरों पे लिखते थे। ठीक है, इंसान, पहले इंसान नहीं था, आदि मानव था। ठीक है, यहाँ पे आदि मानव मानव था। यहाँ पर इंसान ने क्या है, इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया। उसने क्या क्या, यहाँ पर क्या किया था उसने बच्चों, यहाँ पर उसने पहिए का आविष्कार किया, है ना, हाँ, है ना, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कर दिया था, है ना, आविष्कार कर दिया था। एकदम एकदम लिख देते हैं ऐसी, क्योंकि इसकी क्लास तो मैंने कर ही दी है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, है ना।
पढ़िए चैनल पे, ठीक है। उसके बाद पहिए का आविष्कार कर दिया था। एक और हुआ था यहाँ पर, एक और काम हुआ था यहाँ पर, खेती करना, खेती शुरू कर दी थी, खेती करना शुरू किया, शुरू किया, है ना। आग की खोज भी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे इंसान पूरी तरह से क्या बन गया, इंसान बन गया। इंसान पूरी तरह से क्या बन गया यहाँ पर, इंसान बन गया, ठीक है। कहाँ पर, नपाषाण में इंसान बन गया, यानी इंसान का रूप ले लिया इंसान ने, और यहाँ पर पूरी तरह इंसान बन गया, है ना। तो ये देखा था हमने, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, है ना। अब हम चलते हैं अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, महत्वपूर्ण टॉपिक पे, है ना। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, ये है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहीं से हमारा इतिहास चालू होता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से आज हम, ये सिंधु घाटी सभ्यता को लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग है, समझ में नहीं आती। कहानी के रूप में ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी इस सिंधु घाटी को, आप सबको भूल जाओगे लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को कभी नहीं भूलोगे। कहानी के माध्यम से ऐसा बता दूंगा, है ना, कि आप इसको क्या कभी नहीं भूलोगे, है ना, है ना, कभी नहीं भूलोगे आप इसको, है ना। सबको भूल जाओगे लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को याद रखोगे, बोले भैया ना कुछ पढ़ाया था भाई, है ना। तो देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं, है ना। तो पहले मैं कह रहा था, है ना, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो, कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना करो, आप ये घर है, देखिए बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे, है ना, डायग्राम बनाकर और कहानी की तरह। इतिहास समझे कहानी की तरह जाता है। बात कब कब की चल रही है, यहाँ पर 4500 साल पहले की क्या बात चल रही है, यानी 100 वर्ष पहले भी हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 100 वर्ष पहले, है ना, 100 वर्ष पूर्व, है ना, पहले। अगर यहाँ पर पूर्व आया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर पूर्व आया तो ईसा मसीह के जन्म से पहला है तो ईसा पूर्व लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व लग गया, है ना। तो चलते हैं भाई, है ना। तो देखिए अब हम इसको कहानी की तरह लेते हैं। कल्पना करो, कल्पना करो, एक छोटी सी कल्पना, ये आपका घर है। अब भाई मेरे से घर बार बनाने तो आते नहीं, ठीक है, नहीं, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। एक मान लो एक छोटा सा घर है आपका, ठीक है, ऐसा करके, है ना, ऐसा करके। यहाँ पे ये सब बरामदा है, ये आपका, ये घर है, मान लो ये डिब्बा जो है ये आपका घर है। अब आपका घर ये यहाँ पे ऐसे सड़क जा रही है, क्या जाए, सड़क गई, कल्पना करो, कल्पना, ठीक है। अब यहाँ पे आप खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब आप खेल रहे हैं, अब आपके मन में विचार आया, आपके मन में विचार क्या आया, आपके मन में विचार क्या आया, बोले यार ये जमीन जो है इसको, है ना, है ना। अब क्या हुआ, आपको देखो विचार नहीं आया, आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपको जमीन के अंदर एक ईंट दिखी, क्या दिखी, ईंट दिखी, ईंट दिखी, क्या दिखी, ईंट, छोटी सी ईंट दिखी, ईंट दिखी। अब आपके मन में यहाँ पे विचार आया, बोले भाई ये ईंट दिख रही है, इसे खोद के देखे जमीन को। अब मान लो आपने खोदी, अब आपने खोदते हुए बोले देखो क्या निकलता है, जब ईंट है तो क्या पता क्या हो अंदर, है ना। अब भाई ईंट निकली, अब ईंट से पूरी दीवार बन गई, वो क्या बन गई, दीवार बन गई। अब समझते रहो ना, यहाँ पे जब उन्होंने जब इन्होंने इतना नीचे खोदा तो यहाँ पर क्या बन गई, वो दीवार बन गई, क्या बन गई, दीवार, ईंट की पूरी क्या, वो दीवार निकलती चली गई। और दीवार निकली, बोले यार दीवार निकल गई है, और खोदो क्या पता क्या निकला है ना यहाँ पे। तो बोले यार ये तो अचम्मा हो गया भाई, है ना, निकलते जा रहे हैं, बोले दीवार निकल गई। अब भाई उन्होंने क्या किया, और खोदा, बोले और खोदो। अब भाई वो दीवार निकली, उसके साइड से कमरे निकल गए, ठीक है, कमरे, एक कमरा ये, है ना, एक कमरा ये, और दूसरा कमरा ये, है ना, दूसरा कमरा ये। अब भैया वो है चमान ना, वो कह रहा है यार कमरे भी निकल गए, बोले और खोदो, है ना। क्या करा, और खोदा इसे, ठीक है, और खोदो, और खोदते। अब भाई उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ से और खोदा नीचे को,
और नीचे को खोदा। जब और नीचे को खोदा उन्होंने, और नीचे को खोदा तो उनको क्या है, पूरा मकान मिला। क्या मिला? मकान मिला। मकान, मकान मिल गया, है ना, मकान मिल गया। बोले भाई ईंटों का बना हुआ मकान मिल गया हमें तो, यहाँ पे क्या मिल गया? मकान मिल गया। अब भैया वो कह रहे, बोले जब मकान मिल गया तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है, और खोदो, है ना, और खोदो। अब भाई वो क्या, और खोदने लगे उसे। अरे और खोदा, और खोदते खोदते गए तो उन्हें क्या हुआ, अब भाई कोई कोई इधर को गली जा रही है, कोई इधर को गली जा रही है ना, कोई इधर को कोई इधर को। अब भाई कोई इधर को कोई इधर को। अब भाई जब उन्होंने खोदना शुरू करा, जब गली निकली तो वो यहाँ पे क्या बन गया, वो पूरा शहर बन गया। क्या बन गया? पूरा शहर बन गया। क्या बन गया? पूरा शहर बन गया। अब भाई वो कह रहा है, बोले यार बताओ, हम तो यहाँ खेलने आए थे, हमें तो पूरा शहर मिल गया, ठीक है, हम खोदते गए तो पूरा शहर मिल गया। तो देखो अब इसको समझो, ऐसा ही हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ हुआ है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम तो मैंने समझा दिया तुम्हें खेलने वाला। आप समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई। तो ऐसे ही ये आई, ऐसे ही ये आई। देखिए जब 100 साल पहले की लगभग बात मान लो, यहाँ पर जब रेल की पटरियां बिछ रही थी, रेल की जब पटरियां बिछ रही थी, मान लो ये रेल की पटरियां बिछ रही हैं ऐसा करके, मान लो, सपोज करो ये बिछ रही हैं ऐसा करके, ठीक है, दो ही बना दो, ठीक है। ये रेल की पटरी बिछ रही थी। अब रेल की पटरी बिछ रही थी तो ये नीचे की जगह जो होती है वो खुदती है, खुदती है, खुदती है ना, खुदती है। अब भाई वो जब रेल की पटरियां बिछ रही थी तो वो उन्होंने खोदी भी होगी जमीन, और जब भाई जमीन खोदी तो उन्हें क्या मिला? एक ईंट मिली। इसी तरह से ईंट मिली, जैसे उसके लिए बताया था। ईंट के ईंट के बाद उन्हें दीवार मिली। दीवार मिलने के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें क्या? कमरे मिल गए। क्या मिल गए? कमरे मिल गए, है ना, एक यहाँ एक यहाँ, है ना, एक यहाँ पर, तीन चार कमरे मिल गए। कमरे कमरे मिलने के बाद, कमरे मिलने के बाद अब भाई, अब कमरे मिलने के बाद अब फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई? कमरे मिलने के बाद उन्हें क्या हुआ? पूरा मकान मिल गया। मकान मिल गया यहाँ पर। मकान मिलने के बाद क्या हुआ? उन्हें क्या मिला? फिर मकान मिलने के बाद, अब भाई मकान मिलने के बाद इधर गली इधर गली इधर गली इधर गली। अब भैया गली मिलने के बाद उन्हें पूरा शहर मिल गया, शहर। और ये शहर जो था वो ही था, वो उसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता। आया समझ में भाई इतना? सिंधु घाटी की सभ्यता उसका नाम पड़ा। इस तरीके से इसका नाम जो है वो पड़ा। इस तरीके से इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता समझ में ना आई हो, ना आ गई हो, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए हमारे वीडियो को भी लाइक। अगर हम आपके लिए, ताकि हम आपके लिए दुगनी मेहनत इससे और भी कर सके। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, आगे भी हम डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है, ताकि हाँ कहानी के रूप में हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरे इतिहास को, है ना, पूरे इतिहास को हम कहानी के रूप में ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। अब भाई सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज तो हो गई, ठीक है, तो है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज तो हो गई, है ना। अब खोज हो गई, अब उसके बाद सोचो, है ना, देखो, अब सोचो पहले भी क्या थे? पहले भी आपको 500 साल पहले या 100 साल पहले, है ना, ये 4500 साल पहले, देखो आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला स्विमिंग पूल कहाँ बना, है ना, पहला विश्व में यानी पूरे भारत में सबसे पहला स्विमिंग पूल कहाँ बना, है ना, कहाँ बना? तो आप जवाब दे पाएंगे? नहीं, है ना, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। इसमें देखिए, अब
मैं बताता हूं आपको पहला स्विमिंग पूल कहाँ मिला, है ना। अब यहां से देखते हैं पहला, है ना, स्विमिंग व स्विमिंग पूल की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत, स्विमिंग पूल की शुरुआत भी यहीं से ही हुई थी, है ना। स्विमिंग पूल की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, यहीं से ही हुई थी, है ना। कहाँ से हुई थी, यहीं से ही स्विमिंग पूल की जो शुरुआत थी वो हुई थी। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत को कहाँ से हुई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसकी जब शुरुआत हुई थी कैसे हुई, देख देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहन जोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो था। और उस मोहनजोदड़ो में यानी इसमें, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें एक वो था, क्या था मैं बताता हूँ। इसमें एक खंड वो था, खंड, है ना, खंड कह सकते हैं उसको, है ना। हाँ वैसा खंड ही कह सकते हैं, है ना। वहां पर क्या था, एक खंड था, खंड। अब वहां पर बहुत बड़ा खंड था, कितना बड़ा, बहुत बड़ा था, है ना, है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा खंड था, है ना, खंड था, खंड था। अब खंड तो था, है ना, बहुत बड़ा। अब उसमें क्या था, पानी था, क्या था, पानी, पानी यानी जल था, है ना, पानी था, पानी था। तो क्या करते थे वो लोग, क्या थे, उसी में नहाते थे, क्या थे, उसी में नहाते थे, है ना, उसी में नहाते थे, है ना, नहाते थे, नहाते थे, नहाते थे, है ना, उसी में नहाते थे। तो उसी में नहाते थे, तो यहीं से हुई है स्विमिंग पूल की शुरुआत, है ना। स्विमिंग पूल की शुरुआत मोहनजोदड़ो के समय से हुई है, यानी मोहनजोदड़ो में ये जो खंड था वहां से क्या हुई है, इसकी जो स्विमिंग पूल है इसकी शुरुआत हुई है। तो देखिए ये हमें छोटी छोटी चीजें जो है वो इसी में ही पढ़नी है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, एक चीज समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब स्विमिंग पूल की शुरुआत हो गई, पहला, पहला हो गया, स्विमिंग पूल की शुरुआत हो गई। अब आते हैं व्यापार, दूसरा, दूसरा जो अहम मुद्दा था वो था व्यापार, व्यापार का जाल, इसका नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, व्यापार का जाल। व्यापार कैसा शुरू हुआ, ठीक है, व्यापार कैसा शुरू हुआ, ठीक है, यो भी एक अहम मुद्दा था, है ना। उस समय क्या था, व्यापार कैसे शुरू हुआ, ये भी एक में अहम मुद्दा था। तो देखिए वहां के व्यापारी जो थे वो केवल किसान नहीं थे, क्या थे, वो केवल किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, केवल किसान नहीं थे, केवल वो किसान नहीं थे, है ना, किसान नहीं थे, वो एक व्यापारी भी थे, क्या थे, व्यापारी भी थे, है ना। वो क्या थे, व्यापारी भी थे, क्या थे, एक व्यापारी भी थे, है ना, व्यापारी भी थे, है ना, व्यापारी भी थे। और व्यापारी भी थे, तो व्यापारी भी थे तो व्यापार करेंगे, तो भाई बहुत दूरों तक इराक, है ना, ईरान, यहाँ तक ये व्यापार करते थे, इन इलाकों में ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब जब व्यापार करते थे तो इनका व्यापार बहुत बढ़ा, है ना, बहुत बढ़ने लगा, ठीक है, व्यापार क्या है इनका बहुत बढ़ने लगा था, है ना। तो यहीं से क्या हुई, व्यापार की जो है वो शुरुआत हुई है ना। बाकी इसमें थोड़ा, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो अगली वीडियो में हम दूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई, हमारे व्यापार की शुरुआत हुई, है ना, क्या हुआ, है ना, किसान नहीं थे केवल, वो व्यापारी भी थे, और व्यापारी भी थे, व्यापारी थे, तो वो इराक और ईरान तक क्या करते थे, अपना जो है वो व्यापार था, जो उनका व्यापार था वो करते थे, ठीक है। और व्यापार करने से जो उनकी कीमतें थी वो बढ़ने लगी, है ना, कीमतें बढ़ने लगी, है ना, कीमतें बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ने लगी। तो इससे वो क्या है, सिंधु घाटी में जो है वो व्यापार करने लगे, इसी तरीके से उन्होंने व्यापार कर किया, उसी तरीके से व्यापार किया। तो सिंधु घाटी में व्यापार भी होता था,
है ना। क्या क्या होता था, हमने क्या क्या देखा सिंधु घाटी सभ्यता में? स्विमिंग पूल यानी नहाते थे भी लोग, लोग नहाते भी थे, है ना। और क्या हुआ, व्यापार का जाल, यानी व्यापार भी होता था। और एक चीज और होती थी, देखिए एक चीज और होती थी, है ना, एक चीज और होती थी भाई, मोहरे। क्या था? मोहरे। मोहरे, यहाँ की जो मोहरा थी ना, ये बहुत फेमस थी। क्या थी? मोहरा, है ना। मोहरा जो थी यहाँ की, वो बहुत फेमस थी। इसको हम थोड़ा मिटान देते हैं, ठीक है। इसकी जो यहाँ की जो मोहरा थी, है ना, वो बहुत फेमस थी। देखिए मोहरा अभी बताऊंगा मैं क्या है, ठीक है। अरे भाई वो भी मिट गया। दूसरा, दूसरा क्या लिखा था हमने? स्विमिंग पूल की शुरुआत व्यापार, ठीक है, व्यापार, व्यापार का जाल था शायद, है ना, व्यापार का जाल। उसके बाद तीसरा क्या लिखा था हमने? तीसरा हम चल रहे थे मोहरों पे, है ना, मोहरों पे। तो देखिए मोहरों को समझिए, ये मोहरा क्या थी, है ना, मोहरा क्या थी। तो देखिए मोहरा एक क्या थी, जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, नोटों पे गांधी जी होता था, है ना। अब यहाँ पर इस समय अपने देश में क्या है, नोटों पर गांधी जी का फोटो लगा होता है, गांधी जी का जो फोटो है वो लगा होता है। ऐसी वहां की चीजों पर पहले मोहरों से पहचान होती थी, है ना। किससे? मोहरों से पहचान होती थी, है ना। मोहरों से कैसे पहचान होती थी कि जो भी जो है ना, मोहर है, मोहर है ना, मोहर है। और एक यहाँ पर और जोड़ लो, और लेख, और लेख, है ना, मोहर है और लेख, मोहरा और लेख, है ना। तो वहां पर जो थे, जैसे हम लेख लिखते हैं वैसे भी वो भी लेख लिखते थे, है ना। लेखों में इनके फर्क था, एक रहस्यमय बात है, वो भी हम अभी देखेंगे, है ना। पहले मोहरों के बारे में जानते हैं, है ना। तो वहां भी क्या थी, मोहरा चलती थी। जैसे अब हमारे नोटों की मोहर क्या है, गांधी जी का फोटो लगा हुआ आता है तो वो हमारी एक मोहर है ना, मोहर है ना। तो ऐसी इनके सिक्कों पे होती होगी कोई मोहर, मोहरें होती होंगी। तो उन मोहरों से उस वस्तु की पहचान होती थी, है ना। उन मोहरों से उस वस्तु की पहचान होती थी। क्या होती थी? पहचान होती थी, है ना। उन मोहरों से क्या होती थी, उन वस्तु की उस वस्तु की क्या होती थी? पहचान होती थी, है ना। तो यही थी मोहर, है ना। अब मोहर है ना, मोहर तो हो गई। अब तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था, तो मोहरा भी थी, है ना, मोहरा। और लेख लिखने भी यहाँ से शुरू हुए, है ना, लेख लिखने भी शुरू हुए। क्या हुए? लेख जो लिखे जाते हैं वो भी यहीं से शुरू हुए थे, है ना, लेख, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी सी और है वीडियो, है ना, थोड़ा सा ही और पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, अरे भाई ये बिटन जाता है भाई, ध्यान नहीं रहती मेरी, ठीक है। क्या था? व्यापार का जाल, व्यापार का जाल था यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर क्या था? मोहरा थी और लेख थे। ये भी पढ़ा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। अब देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं। चौथा, चौथा क्या? रहस्यमयी बात, रहस्यमयी बात, रहस्यमयी बात। देखिए रहस्यमयी बात थी एक यहाँ पर, देखिए रहस्यमयी बात क्या थी, है ना। रहस्यमयी बात क्या थी? रहस्यमयी बात क्या थी यहाँ पर? देखिए एक बात थी रहस्यमयी, रहस्यमयी बात क्या थी कि वहां के जो लोग थे उनके लेख ऐसे थे कि आज का चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, वहां के लेख नहीं पढ़ सकता। जो मोहरों पर लेख थे, उनके लिखे हुए लेख थे, वो आज तक कोई, हमारा जो जो भारत में हमारे विद्वान है, वो बड़े से बड़े विद्वान इनके लेख नहीं पढ़ पाए। क्या है? इनके जो लेख थे वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। बड़े से बड़े विद्वान इनके लेख जो है वो नहीं पढ़ पाए, यही रहस्यमय बात है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक चीज और जोड़ लो, यहाँ पर ऊपर,
ठीक है, ऊपर दूसरे नंबर पे हम एक चीज और जोड़ते हैं, एक चीज और जोड़ते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या जोड़ते हैं हम, यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम सड़कों, सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, निर्माण ये भी समझेंगे हम, है ना, ध्यान से समझ लो, है ना, ये भी समझेंगे। सड़कों का निर्माण जोड़ लो, मैं भूल गया था, है ना। तो देखिए अब क्या हुआ, हम कहाँ पर चल रहे थे, रहस्य विवाद पे चल रहे थे। रहस्य विवाद क्या थी कि इनके लेख ऐसे थे कि आज का कोई भी या भारत का कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान इनके लेख को नहीं पढ़ पाया। किनके लेख को नहीं पढ़ पाया, किनके लेख को, जो इनकी मुहूर्ती और जो वहां के पहले लोगों ने जो लेख लिए थे उन लेखों को कौन नहीं पढ़ पाया, हमारे भारत के विद्वान, बड़े से बड़े विद्वान नहीं पढ़ पाए भाई, है ना, नहीं पढ़ पाए। अगर किसी ने पढ़ दिया तो भाई उसे इतिहासकार का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, वही असली इतिहासकार होगा अगर किसी ने वो लेख पढ़ दिए तो। ठीक है, तो आज तक किसी से भी वो लेख नहीं पढ़े गए। अब देखिए एक छूट गया था इसमें, क्या, सड़कों का निर्माण। तो हम इसे पहले पॉइंट पे करके यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, सड़कों का निर्माण, का निर्माण। अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ। सड़कों का निर्माण कैसे हुआ, देखिए जैसे गलियां है ना, जैसे देखिए बिल्कुल सीधी गली। देखिए वहां के लोगों की एक खास बात ये थी, एक खास बात ये थी, सड़कों का निर्माण तो हो गया, खास बात ये थी कि वहां के लोग इतने इंजीनियर थे, आज के इंजीनियर से भी इंजीनियर थे, कि बिना पढ़े लिखे क्या होता था, बिना पढ़े लिखे बिल्कुल सीधी, बिल्कुल जैसा वो चाहते थे, जैसी सड़क चाहते थे, जैसी गली चाहते थे ऐसे ही बना देते, बिल्कुल सीधी गली, बिल्कुल सीधी गली बनती थी, 90 डिग्री के कोण पर, जिसे कहते हो आप, है ना, 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल सीधी गली बनती थी, है ना, बिल्कुल क्या थी, सीधी गली बनती थी, है ना। इतने वो थे, इतने क्या थे, इतने पढ़े लिखे थे वहां के पहले लोग। क्या आप कह रहे होंगे वहां के लोग कैसे पढ़े लिखे थे भाई, है ना, वहां के लोग कैसे पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे थे क्योंकि वहां की जो सड़कें थी वो बहुत ही सीधी और सरल थी, है ना, सीधी और सरल थी, कोई भी उनमें दिक्कत नहीं थी। तो यही है ना। अब देखो, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर सड़कों का निर्माण भी हो गया है, हमने कर लिया पूरा। अब जो इसकी अगली वीडियो है वो पार्ट 3 में हम जो आगे का रह गया वो पढ़ेंगे, है ना, जो आगे का जो रह गया वो पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो के बाद अगर किताब उठाने की जरूरत ना पड़ी हो, और इतिहास एक कहानी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता एक कहानी के रूप में अगर इस तरीके से अगर कहीं भी, है ना, अगर आपने नहीं पढ़ी हो और यहाँ पढ़ी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं, लाइक कर लीजिए हमारी वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।